हमारा चैनल शुभम स्टडी जीके और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंस्टेंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर का सेट लेकर आए हैं, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लेक्चरों की लिंक मिल जाएगी, वहां से इन दोनों लेक्चरों को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों लेक्चरों को देख लेंगे तभी आप ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर सेट हैं तभी लगा पाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले टाइप में चूंकि हमारे नौपाषाण काल और ताम्रपाषाण से रह गए थे क्वेश्चन, क्योंकि हमने उनको सॉल्व नहीं किया था। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से उनको सॉल्व करेंगे, और बाद में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और आने वाले एग्जामों में उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 3 टाइप के क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको एक पहले लेक्चर में बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं। हमको ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कतिपय। कतिपय मतलब होता है, ये टर्म समझ में नहीं आ रही होगी, इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो कचपत यानी कुछ नौपाषाण कालीन बस्तियों में हस्त निर्मित मृदभांडों की प्राप्ति नहीं दिखती है, पहला। दूसरा है, किसी भी नौपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरा है, ताम्रपाषाण काल में तांबे से ज्यादा प्रस्तर उपकरण प्रयोग में लाए गए हैं दिखते हैं। तो इनमें हमको देखना है कौन सा था। पहला कहता है कुछ नौपाषाणिक बस्तियों से हस्तनिर्मित मृदभांडों की प्राप्ति नहीं हुई है, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नौपाषाण काल में कुछ ही ऐसे स्थल थे, जैसे हो गया सरायनहार हो गया, ठीक है, महादाया, यहाँ से ही केवल मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, हर एक स्थलों से प्राप्ति नहीं हुई है। इसका मतलब हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला मतलब जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा कहता है किसी भी नौपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नौपाषाण कालीन स्थल कोल्डी हवा से धान की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, और कोल्डी हवा भारत के स्तर में नहीं वैश्विक स्तर में धान की खेती का प्रथम प्रमाण होता है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नौपाषाणिक स्तर कोल्डी हवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण। अगला है ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में ज्यादातर उपकरण तांबे के प्रयोग में लाए जाते थे, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि भले ही उसका नाम ताम्रपाषाण काल था, पर मैंने आपको लेक्चर में बताया था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ तांबे के उपकरण प्रयोग में लाए जाएंगे। तांबे के उपकरण की पहली धातु थी जिसको मानव ने क्या किया, प्रयोग किया तांबे के रूप में, इसलिए उस काल को ताम्रपाषाण काल का नाम दिया गया। लेकिन ज्यादातर जो उपकरण थे वो किसके, पत्थर के यानी प्रस्तरों के उपयोग में लाए जाते थे। इसका मतलब ये भी थर्ड सही हो जाएगा। तुमको छांटना कौन सा सही है, तो 1 और 3 1 और 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित है कौन सा नहीं है। तो गुप्त कराल से क्या प्राप्त हुआ, महादाया से प्राप्त क्या हुआ, पल्लवरम से प्राप्त क्या हुआ, कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको इन सारे क्वेश्चनों में से सबका आंसर पता नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अभी अभी हमने बताया कि कोल्डी हवा, अगले पिछले क्वेश्चन में कोल्डी हवा के रिलेटेड किससे, धान की खेती से सच था उससे। तो यहाँ पे देखते हैं डी ऑप्शन, डी का 4 कौन से ऑप्शनों में है, तो इसमें केवल इसमें तो डी का 4 नहीं है, ये गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, इन दोनों में डी का 4 हो सकता है। तो ये दोनों हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी हमारा 50-50 का मामला फंस गया कि इनमें से कौन सा सही है, यानी दो, ये दो तो निकल गए। अब इनमें और एक और ढूंढ ले, पल्लवरम और अगला को देखते हैं पल्लवरम। पल्लवरम से क्या प्राप्ति हुई, हैंडेक्स की प्राप्ति हुई थी, ये हमने देखा था। तो सी का 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्या है। महादाय से गुप्त कराल से क्या हुआ, गर्त निवास के साक्ष्य थे, सबसे मुख्य था। और महादाय से क्या था, मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि आपको हमने देखा कि हमको 2 ही पता थे, फिर भी हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके थे, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सुमेलित करने वाले होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से सत्य है। क्या ढूंढना क्या है हमको कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखना है नौपाषाण कालीन लोगों ने कृषि पशुपालन के साथ साथ स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। ये तो नौपाषाण काल की मुख्य विशेषता है कि नौपाषाण के लोगों ने कृषि के साथ स्थायी निवास बसाए थे, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौपाषाणी लोग मुख्यतः दक्षिण भारत में ही रागी की फसल का उत्पादन करते थे, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि नौपाषाण काल के लोग केवल क्या करते थे, दक्षिण भारत में ही रागी की फसल का उत्पादन होता था। भारत के गंगा यमुना और सिंध प्रांत में कहीं भी रागी की फसल के उत्पाद के साथ प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नवपाषाण काल के लोग अग्नि के प्रयोग द्वारा पारलौकिक विश्वास में स्थापित कर सके थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नवपाषाण के लोगों ने नवपाषाण काल में अग्नि के प्रयोग को जाना था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अग्नि की प्रयोग यानी कि आहुति देने संबंधित या हवन कर्म करने संबंधित जो कि पारलौकिक जीवन मतलब होता है दूसरे लोग की विश्वास की, तो इसका अग्नि का प्रयोग जाना उन्होंने उपयोग करना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो पारलौकिक विश्वास मानव का उत्पन्न हुआ वो इसी के अग्नि के कारण होगा। ये क्योंकि आधा क्वेश्चन तो सही है कि अग्नि के प्रयोग को जाना, लेकिन ये पारलौकिक विश्वास स्थापित कर सका, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पारलौकिक विश्वास उसका अग्नि के कारण नहीं था, लेकिन जो पारलौकिक विश्वास के लिए जो बुर्जम से मिले हैं मालिक के साथ कुत्तों को सुनाए जाने के साथ, यानी कि उनको मानो मालिक जब मर जाएगा उसको खाने के लिए अगले लोक में पारलौकिक जीवन में उसको कुछ न कुछ वस्तुओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उस विश्वास से माना जाता है कि जो नवपाषाण के लोग थे उनको पारलौकिक जीवन में विश्वास था, पर लेकिन अग्नि के प्रयोग द्वारा पारलौकिक जीवन में विश्वास था ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो केवल कौन कौन सही है, पहला और दूसरा। देखो फ्रेंड्स, ये कैसे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड पे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागावर जैसे नवपाषाणिक कालीन स्थलों की विशेषता से संदर्भित निम्नलिखित तत्वों में से कौन से सत्य हैं, यानी कि बागावर जो है उसके विषय में कौन कौन से कदम सत्य हैं इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, नवपाषाण काल का स्थल है, ये तो सत्य है, ये राजस्थान में स्थित है, हाँ राजस्थान में स्थित है, और कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि नवपाषाण कालीन के स्थल है तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य तो मिलेंगे ही मिले। हड्डी उपकरणों की प्राप्ति हुई है, तो हड्डी उपकरणों की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि हड्डी उपकरणों की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, मैंने आपको बताया था कि केवल गुप्त कराल और सेनुआर और चिरान जैसे स्थानों से ही हड्डी के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 केवल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साथ निम्नलिखित में से किस स्थलों से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जब आपको नवपाषाण काल पढ़ाया था और मैंने अभी हड़प्पा सप्ताह वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, केवल 2 स्थान ही मिलते हैं पूरे प्राचीन भारत में जिससे मालिक के कुत्तों के साथ दफनाए जाने के साथ प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से स्थल हैं? पहला स्थल है रोपड़, जो कि हड़प्पा सभ्यता का है, और बुरजोम है नवपाषाण कालीन सभ्यता का। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के, तो कौन कौन से हैं। ये प्रीवियस एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 80+ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं कि जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि 80+ क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मत कौन सा है, प्राचीन मत। तो सर्वाधिक मान मत कौन सा है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही थी, 250 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, तो उसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, अर्थात किस काल की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यता से तो समकालीन थी, ये तो था, क्योंकि मेसोपोटामिया की बहुत सारी मोहरें लोथल से प्राप्त हुई हैं, तो इसकी सभ्यता के समकालीन तो हो गए। चीन की सभ्यता के समकालीन थी, ये भी सही है। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी, और मिस्र की, लेकिन जो मिस्र मैंने बताया था आपको कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जब सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे थे उसका पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल और उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल सभी स्थल बताए थे मैंने। उसमें आपको बताया था कहाँ तक विस्तृत हुई थी, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, ये नहीं हो सकता, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, सिंध प्रांत, सारे स्थलों में थे, यानी पंजाब में भी था, इस तरह राजस्थान में भी था, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सब जगह है, क्योंकि पंजाब में रोपड़ हो गया, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात से कच्छ का रण हो गया, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, हरियाणा से कौन सा राखीगढ़ी, सिंध और बलूचिस्तान से बहुत सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गए। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था घोड़े के अवशेष, घोड़े के एक सिर के आकार की टुकड़ी मिली है सुरकोटदा से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, जो खगोल वेदता है उनका मतलब है कि ये सुरकोटदा से जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं बल्कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं, यानी कि इससे सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के हैं। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा इसके अभी तक संदेह है, क्या संदिग्ध मामला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा ये आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला है, तो ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर देना है। तो पहला सारे आंसर जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो उनको आंसर जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर जरूर देना कि कालीबंगा स्थल किस प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सेलखड़ी की बहुत सारी मुद्राएं मिलती हैं, कहाँ से, हड़प्पा कालीन स्थल से। तो सेलखड़ी का प्रयोग बहुत
हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया जाता था। ये एसएससी में देखिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, किस युग के नाम से जाने जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लोहे का उपयोग तो नहीं होता था, कांसा का उपयोग हुआ करता था, जो तांबा और टिन को मिलाकर किया जाता था, तो कांस्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि, सब शिकार तो नहीं करते थे, कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, जिसकी एक्सेस के कारण व्यापार वर्ग का उदय हो पाया। कैसे? जैसे कृषि में जो भी उपकर, जैसे अधिशेष मतलब जो भी एक्स्ट्रा बचता था कृषि में, उसके कारण क्या हुआ, अधिशेष की प्राप्ति हुई, जिससे धीरे धीरे उस वर्ग का भी विकास हुआ जो कि कृषि का मतलब अन्न उत्पादन में भाग नहीं लेता था, और वह शिल्प वर्ग कहलाया। शिल्प वर्ग के लिए, लेकिन वो शिल्प वर्ग था तो उसको भी भोजन की आवश्यकता होती थी, तो वो शिल्प वर्ग किस पे डिपेंड था? अधिशेष की स्थिति पे डिपेंड था, और इसी शिल्प वर्ग के कारण आगे आंतरिक और बाह्य व्यापार स्थापित हो सका। इसका मतलब जो मुख्य व्यवसाय था किससे जुड़ा हुआ था? कृषि से जुड़ा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता एक तरह से पूरी की पूरी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी कि शहरी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी और राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। कैसे? ईंटों, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। इसीलिए भारत को कपास की जन्मस्थली भी माना जाता है, क्योंकि कपास की खेती के या कपास के कपड़े के कहीं से अगर प्राप्त हम साक्ष्य मिले हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1921 में किसने की थी खोज, जिसने भी की थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछे गया है एसएससी और यूपीपीसीएस में, कितने बार, और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब लोथल एक ही मात्र ऐसा बंदरगाह, लोथल और बलूचिस्तान दो जगह से ठीक है बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत में जो स्थल है उस लोथल कहते हैं, लोथल है। ठीक है, कच्छ केरल में स्थित है ये स्थल। ठीक है, बंदरगाह के साथ, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज से सिद्ध हो गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पैमाना आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? मैंने आपको बताया था पैमाने की खोज कहाँ से प्राप्त हुई थी, जो लोथल है, लोथल से ही आपको पैमाने के साक्ष्य भी मिले थे, और यहाँ पे लोथल से ही किसके, पांसे के सिक्के के साक्ष्य भी मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया था लेक्चर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज, पहले तो आपको याद रखना चाहिए सामाजिक व्यवस्था कैसी थी वहां पे। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से पूरा पूरा समाज कैसा था? व्यापारी समाज था। तो पहले देखते हैं कि व्यापार से क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें व्यापारी नहीं है, इसमें व्यापारी है, बाकी में व्यापारी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा विद्वान भी थे, युद्ध भी थे, व्यापारिक भी थे, श्रमिक वर्ग भी था। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमको उस काल का थोड़ा सा भी ज्ञान है और उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, क्या काम करते थे, कैसी नगरीकरण व्यवस्था थी, तो उसका हम आंसर की तरफ जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे इसमें हमको पता था हड़प्पा काल में कि सब व्यापार उसमें जरूर मुख्य था, इसका मतलब व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या था? इसमें आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन ये सारे के सारे नाम है, लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे उपयुक्त नाम कौन सा। हड़प्पा सभ्यता तो कहते हैं उसको, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहते हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वोच्च उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसके मैंने लेक्चर पहले में बताया था आपको, लेक्चर देख के आना तब आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करके, और फ्रेंड्स ये याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा लक्षण सब लोगों का सही चित्रण करता है? उनके लोग महल और मंदिर में होते थे। ये तो गलत है, क्योंकि मंदिर के निर्माण की जो प्रथम कला मिलती है गुप्त काल में देखने को मिलती है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है, विशाल मंदिर महल, वे देवी देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों को घोड़ों को खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्योंकि घोड़े के प्रयोग नहीं प्राप्त नहीं होते, ये गलत। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये भी गलत हो गए। कोई भी ऐसा स्थल प्राप्त नहीं, दोनों की देवताओं की पूजा करते थे, इसका मतलब कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका भी आपको आंसर देना है। 1921 में हुई थी। किसने की थी? ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर में बताना है, मैंने तो इसका आंसर बता दिया।
सस्सी में पूछा गया 2004 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? इन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऐसा क्या था? गाय उनके लिए पवित्र था, क्या ऐसा कुछ था? इन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये कुछ ऐसा था? इनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं होती थी, क्या ऐसा था? तो अश्वमेध यज्ञ करने की कोई बात ही मिलती नहीं बनती, क्योंकि जब घोड़े के साक्षी नहीं मिलेंगे तो यज्ञ कहाँ से कर लेंगे? गाय इनके पवित्र पशु, तो ये भी गलत, क्योंकि गाय के साक्ष्य कहीं से नहीं मिले, गाय, शेर और घोड़ा के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिलते। वे पशुपति सम्मान करते थे, ये सही है, क्योंकि पशुपति शिव की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई योगी की, उसको जो जॉन मार्शल था उसने क्या किया था? पशुपति शिव की संज्ञा दी थी, जिसके सिर पे क्या थे? 2 सींग थे, पैरों की तरफ क्या थे? शेर और चीते टहल रहे थे और सांप लौट रहे थे, कमल में बैठा हुआ था, ठीक है। तो कुछ ऐसी विशेषता थी उस योगी की जिसको जॉन मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी थी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, क्योंकि व्यापार करते थे, स्थिर कहां से हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसको लॉजिक लगा लगा करेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई कठिन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? कैसी सामाजिक परिस्थिति थी? उचित समतावादी समाज था, दास श्रमिक समाज आधारित था, वर्ण आधारित समाज था, जाति आधारित समाज था। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का तो कोई बात नहीं बनती, ये तो दोनों गलत हो गए। दास व्यवस्था भी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दासी की चर्चा नहीं मिलती है। उचित समतावादी समाज था, यानी समतावादी समाज था, सबको लोग क्या थे? बराबर थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? यानी सिंध का बाग। सिंध का बाग किस हड़प्पा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग कहते हैं मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं, ठीक है। इसको ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो मैंने बताया था, हड़प्पा सभ्यता भले ही जिस आकार में फैली हो, लेकिन उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार का है उसका आकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन जो आज तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, लगभग 80+ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इनको उनकी नदियों से मिलाना है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर, लोथल किस नदी के तट पर था, कालीबंगा किस नदी के तट पर था, ये आपको बताना है फ्रेंड। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, टास्क इसको करके आइए। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए ये, क्योंकि मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे हड़प्पा हो गया रावी नदी के तट पर, एक का पहला किस में मिल रहा है? 2 ऑप्शन में मिल रहा है, इसको ऐसे करके आप लगाइए। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो गया, और लोथल किसके? भोगो नदी, कालीबंगा गंगा नदी, मैंने ही बता दिया, एक का डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी मैंने बता दिया, ठीक है। अगला आप बताएंगे, हल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हल से खेते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य। लेकिन जो बनावली नामक स्थल है, वहां से क्या हुआ है? के आकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ऐसे आप याद रखिएगा उनको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकृत किस स्थान से मिला है? अलंकृत ईंटों के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं आपको बताना है, क्योंकि मैंने ईंटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि कहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, कहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटों का रेशियो क्या था, तीनों के बारे में जानकारी दी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये तो सिंपल था, किस प्रांत में? पंजाब के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु सभ्यता में, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता को रामतुल्य यानी राम के समान किस देवता की तुलना की जाती है? आद्र शिव की, आद्र ब्रह्मा की, आद्र विष्णु की, आद्र इंद्र की। तो आद्र जो, क्योंकि ये तीनों देवताओं की कहीं चर्चा ही नहीं मिलती है, किस देवता की चर्चा मिलती है? ओनली पशुपति शिव की चर्चा मिलती है, इसलिए किस देवता की तुलना की जाती है? आद्य शिव की। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? ये भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, गुजरात के जो स्थल थे, ये आपके लिए टास्क हो गया। कौन सी थी? कच्छ के रण में पाया जाने वाला और खंपात की खाड़ी में। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको उनको जरूर बताना, ठीक है। इसको आपके लिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मटकों का टीला, मंड ऑफ टीट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज्यादा प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता कहते हैं, लोथल सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु को सर्वाधिक बार उत्कीर्णन किया गया? शेर का, घोड़ा का, बैल का, या हाथी का? तो क्या हम क्या देखते हैं, सर्वाधिक बार शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ये तो गलत। घोड़ा भी नहीं मिला, हाथी और बैल दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो एक सिंगेरी बैल यानी कि एक सींग वाला बैल है, इसके ज्यादातर मुद्राओं में इसका चित्रण हुआ है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता एक तरह से पूरी तरह नगरीकृत सभ्यता थी, और उसमें व्यापार
के लिए अपनी जानी जाती है, तो किस प्रकार की थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? पंजाब। ठीक है, पंजाब, क्योंकि सिंध और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तीनों कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। तो भारत में कौन सा खोजा गया? पंजाबी खोजा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस सभ्यता से? तो हड़प्पा सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यता है इसमें से चांदी और सोने के सिक्कों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन क्या है? असत्य। इसमें क्या देना है? कौन सा कथन गलत है? पहला, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्या सही है? अगला है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोहे के प्रयोग से परिचित थे। भले ही आपके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन जैसे ही यह क्वेश्चन आया कि लोहे के प्रयोग से क्या परिचित थे, तो बिल्कुल गलत कर देंगे आप इसको, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान तो था ही नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा को लेकर है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसको जरूर मस्ट याद कर लेना, तो आपने याद किया होगा तो मिला लेंगे। उत्तरी सीमा क्या थी? जम्मू कश्मीर का मांडा। ठीक, दक्षिणी सीमा क्या थी? महाराष्ट्र का दायमाबाद। पूर्वी सीमा क्या थी? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। और दक्षिण पश्चिमी सीमा क्या थी? बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सुतकांगेडोर। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस इसी रिलेटेड है। मांडा किस नदी के तट पर है? ये आपको बताना है, किस नदी के तट पे था मांडा? चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ पंजाब किस नदी के तट पर है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए हो गया। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सरल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है, सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रबंधन कहाँ पे थी? कालीबंगा एक स्थल था जहाँ, कहाँ पे? हड़प्पा पे। वहां पे जल निकासी की एक सफल व्यवस्था का पता चलता है कि बहुत ही अच्छी जल व्यवस्था थी, उसी के लिए जाना जाता है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर निम्नलिखित किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा पे किस रंग का उपयोग किया गया है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर निम्न में से किस रंग का उपयोग किया गया है? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। लाल रंग का, नीले हरा रंग का, पांडु या नीले रंग का? तो पांडु कलर का उपयोग किया गया किस पे? हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन है, पांडु कलर। ठीक है, ये कोई कलर होता था जब फूलों से बनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? किस युग में कहते हैं सिंधु सभ्यता को? मैंने एक नया नाम बताया था, क्या नाम था उसका? आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं उसको, प्रोटो हिस्टोरिकल एज के नाम से भी जाना जाता है सिंधु सभ्यता का। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता यूपीएससी में पूछा गया है कि विकसित अवस्था में निम्न से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों से कुओं के अवशेष मैंने किस स्थल से प्राप्त किए थे? किस स्थल में थे? हमने देखा था घरों में कुओं के अवशेष मिले थे, कौन सा स्थल था? लोथल से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, घरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज इनमें में से किन भारतीयों का नाम जुड़ा है? कौन कौन से भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयानंद साहनी और रखाल दास बनार्जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर किस हड़प्पा स्थल से? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी रंगपुर के लिए, तो उसको आप जरूर उस ट्रिक से लगाएंगे, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या थी ट्रिक? लोथल को रोज रंगो। ठीक है, कहाँ के लिए था? आपको पता होगा किस लिए था? गुजरात में एक स्थल था खंभात की खाड़ी और कच्छ का रण, उसमें दोनों के लिए था। तो ट्रिक थी हमारी खंभात की खाड़ी के लिए, लोथल को रोज रंगो, तो गुजरात में स्थित था। लेकिन यहाँ पे तो गुजरात ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, सौराष्ट्र। क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि जब देश विभाजन से पहले जो सौराष्ट्र नाम हुआ था, सौराष्ट्र का जो दो विभाजन हुआ, एक गुजरात में हुआ, दूसरा किसमें हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र, दो स्थलों में उसका विभाजन हुआ सौराष्ट्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, कौन थे? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा स्थल को क्या किया था? खुदाई कराई थी दोनों स्थलों की। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस पशु की आकृति को जो मोहर पर मिली है, जिससे कि सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध प्राप्त होते हैं, किस पशु की थी आकृति? घोड़े की थी, गधे की थी, बैल की थी या हाथी की थी? तो किसकी थी? हाथी के जो मोहरों पर भी हाथी के शस्त्र मिले हैं, जिससे उन पता चलता है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हाथियों का बहुत ही महत्व रहा है, इसलिए ये RAS या RTS में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? देखते हैं, आत्मा और ब्रह्मा जैसी बात तो कुछ मिलती नहीं है। ठीक है,
कर्मकांड पे विश्वास करते थे, जब यज्ञ प्रणाली भी विकसित नहीं थी तो ये भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया। मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, ऐसा कुछ है? कर्मकांड पे विश्वास करते थे, ये भी नहीं है। मातृ शक्ति की मातृ देवी की उपासना करते थे क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये समुद्र तट पर स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पे? ये आपको पता होना चाहिए। लोथल, ये तो समुद्र तट पे स्थित ही था, ठीक है। बालाकोट, कोट दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बालाकोट जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये समुद्र तट पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बालाकोट है जो बलूचिस्तान वाले एरिया में है, जो कि बहुत ऊपर साइड है, सिंधु नदी के उस पार है, तो समुद्र तट के निकट तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की थी, वो क्या थी? विशाल अन्नागार था, वही सबसे बड़ी उसकी इमारत थी, मोहनजोदड़ो की थी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों में नगरों में घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो मैंने आपको बताया था घरों के निर्माण की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। और सड़कों निर्माण में भी एक पद्धति का उपयोग किया जाता था, हर एक डिग्री पे क्या था? 90 डिग्री के कहते हैं, नगर निर्माण में 90 डिग्री का प्रयोग किया गया था, 90 डिग्री के एंगल के साथ सड़कें मुड़ी हुई थी। कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार मत लगा देना क्योंकि उसका आकार ही था त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली, इनको स्थलों को और पुरातात्विक अवशेष कौन से प्राप्त हुए उनको आपको लगाना है। देखिए बात करते हैं, जैसे बनवाली का नाम आती तुरंत आता है, बनवाली से क्या प्राप्त हुआ? हल्की आकार की खिलौना प्राप्त हुआ। तो इसको डी को तुरंत आपको किसमें? 3 पे। अब देखते हैं डी का 3 किस पे है, तो 2 ऑप्शन में डी का 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल से गोदीवाड़ा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोथल से किसको प्राप्त हुआ? गोदीवाड़ा के साथ प्रूव। अब देखते हैं एक का दूसरा सिर्फ बी ऑप्शन में, तो इसका ऐसे लगा सकते हैं यदि आपको सारे के सारे पता नहीं है। वैसे तो आपको सारे के सारे पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोरो या टेराकोटा मतलब होता है खिलौना, ठीक है, कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? किसका अंकन नहीं हुआ है? शेर का, हाथी का, गैंडा का, हाथी पाया जाता था इसका भी, गैंडा पाया जाता इसका भी, बाघ पाया जाता इसका भी, क्योंकि शेर, गाय और घोड़ा 3 पशुओं का अंकन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पाए ही नहीं जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी पता था इनको, तांबा कांसा पता था तभी तो कांसा बना पाए, टिन पता होगा तभी तो टिन और तांबा को मिला के कांसा बना, तभी तो उनको कांसा सभ्यता कहते हैं। तो इसका मतलब टिन का विज्ञान था, लेकिन लोहे के प्रयोग से कहते परिचित ही नहीं थे, जहां लोहा आया काट दो तुरंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में मेंस में पूछा गया 2016 में, ठीक, किस हड़प्पाई स्थल से युगल समाधान के प्राप्त हुए? युगल समाधान मतलब एक किस दोनों को एक साथ मतलब 2 शवों को एक साथ पाए जाने के साथ मिले, तो कुंतासी नामक स्थल है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में कुंतासी है, यहाँ से युग्म समाधान के साथ प्राप्त हुए, इसको भी आप याद रखिएगा, यूपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाना करते थे? कपास को कॉटन नहीं बुलाते थे ग्रीस के लोग, सिंडन कहा जाता था कपास को, इसको भी याद रखिएगा आप। ग्रीक में सिंडन के नाम से जाना जाता था कपास को, सिंडन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा काल के लोगों का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो जो राखी गढ़ी है, यहाँ से तांबे के रथ की प्राप्ति हुई है। ये भी हरियाणा में एक जगह है राखी गढ़ी, जिसकी अभी भी खुदाई चालू है, और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल भी राखी गढ़ी भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस किस धातु का आयात करते थे, अर्थात कौन कौन सी धातु मंगाते थे? चांदी मंगाते थे, टिन मंगाते होंगे, सोना मंगाते होंगे, किसके तीनों धातुओं को मंगाते थे? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो कहां से करते थे? हिंदुकुश के बास्तखां से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदुकुश पर्वत ये पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे, यहीं से क्या करते थे? भवन निर्माण की सामग्री जैसे कि टिन हो गया, चांदी हो गया, यहाँ इनका आयात किया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल थे, तो अफगानिस्तान में कौन कौन से? मुंडी घाट और सुताकोई दोनों स्थल अफगानिस्तान में पाए गए, खास इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के रूप में नगर में जाना जाता है? तो कौन सा? लोथल और सुतकांगेडोर, यानी कि जो बलूचिस्तान वाला एरिया मैंने बताया था, और जो अल्लादीनो बालाकोट ये भी पाकिस्तान में, कुंतवासी, ठीक है, ये भी। और इन तीनों स्थलों से क्या बंदरगाह प्राप्त हुए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, केवल लोथल और सुतकाम बलूचिस्तान वाला एरिया से। तो ऑप्शन है इसका ए, मैंने आपको भ्रमित करने के लिए सारे बताए थे। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर, लोथल और सुतकाम बलूचिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव में किन किन जानवरों का अंकन है? ब्याग हाथी का है, मैंने बताया था। ठीक है, एक और गैड़ा और गैड़ा और भैंसा थे, एक और ब्याग और हाथी थे, और हिरण क्या थे? विचरण कर रहे थे, सांप लौट रहे थे, ऐसी कुछ थी पशुपति शिव, जिसको जॉन मार्शल ने पशुपति शिव की संज्ञा दी थी। योगी की मूर्ति थी, सारे के सारे पाए जाते थे। ऑप्शन इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मूर्ति यानी स्त्री की कांस्य प्रतिमा मिली है, यानी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा से आप जरूर इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा वाले स्थल से, हड़प्पाई स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था 2015 में क्वेश्चन। ठीक है, कि कुत्तों के पंजों के निशान बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान मिले हैं, चनहोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रांकन पंचतंत्र की कहानी मिलती है? तो पंचतंत्र की जो कहानी मिलती है, ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोथल से जो प्राप्त हुए हैं कि पंचतंत्र की कहानी में जो लोमड़ी दिखती है उसका जो सदृश चित्रण मिला है वो कहां से मिला है? लोथल से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात नामक स्थल से सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए, क्योंकि गुजरात को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम था कच्छ का रण, दूसरा था खंपात की खाड़ी में बांटा गया था। जो सबसे जो ज्यादा स्थल इसे प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वो हरियाणा का राखीगढ़ी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? कौन सी फसल नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो हड़प्पावासी क्या करते थे? जौ तो उपजाते थे, ठीक, दालें उपजाया नहीं करते थे। ठीक है, चावल और गेहूं ये तो थे, लेकिन दालों का उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, क्या सही है? वे उत्खनन के प्रकट हुए थे, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, विलुप्ति की कगार पे हैं। ठीक है, लगभग विलुप्त हो गए हैं क्योंकि नए नगरों का निर्माण हो गया है इनके ऊपर। तो ऑप्शन दोनों इनके सही हो गए, कथन और कारण दोनों से। ठीक, उत्खनन के कारण प्राप्त हुए, तो इसका कारण कथन जो है, कथन का कारण ये है विलुप्त हो गए, तो उत्खनन का कथन कारण का स्पष्टीकरण तो नहीं कर रहा, दोनों सही हैं। इसका मतलब, क्योंकि स्पष्टीकरण कब करेगा? जब ये जो पहले वाले कथन का क्या करेगा, पूरी इसका जो कारण है यही इसका कारण हो कथन का, यानी कि इनके विलुप्त होने के कारण क्या उत्खनन है? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्वों यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कैसा था? ये तो सही है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, कपास की खेती के तो साक्ष्य मिले, तो दूसरा तो सही हो गया। लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, वर्चस्व नहीं था, ये भी सही है। वर्चस्व नहीं था, उनका स्थापित नहीं था, लेकिन उपस्थित थे। माता देवी जैसी प्रतिमा मिली है, लेकिन उतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन वो लोग मानते थे, ऐसा तो मान सकते हैं ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हड़प्पाई कालीन स्थल है, उनकी वर्तमान स्थिति दी है, ये क्वेश्चन आपको मैं नहीं कराने वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, हरियाणा राखीगढ़ी हो गया, जाने कितनी बार पता है, एक ही ऑप्शन से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हरियाणा राखीगढ़ी कहाँ पे था? हरियाणा पे था। तो डी का 2 किसमें है? डी का 2 इसमें है, बस इसकी इसी को लगा दो, हो गया सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुई? किस धातु की, ये आपको बताना है, मैंने बार बार बताया। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के, घोड़ा के, गाय के और हाथी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्याग होता है उसको कभी कभी शेर भी कहा जाता है। मैंने बताया था शेर और घोड़ा और गाय तीन स्थलों की प्राप्ति नहीं हुई है। तो क्या इसमें दिए कि किसको? तीनों दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन करने वाला, क्योंकि घोड़े के तो कपाल मिले, जिसको मानते हैं कि ये प्राक हड़प्पा सभ्यता का, शेर को ये ऐसा तत्व मान सकते हैं कि ये बैग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो गाय है तो उसके तो साक्ष्य कहीं से मिले ही नहीं। इसका मतलब जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो गाय होगा। वैसे तो देखा जाए तो तीनों इसका आंसर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है वो उसका गाय ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चनहोदड़ो को उत्खनन का निर्देश किया था, किसने किया था? चनहोदड़ो के जो एच के मैके ने चनहोदड़ो को उत्खनन किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया रिक्कोदान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहुआ बंदरगाह का मैंने बताया था उसमें कि ये हड़प्पा सभ्यता के कालीन जब हम व्यापार की बात कर रहे थे तो वहां पे जो राजा था उसने क्या किया था, कहा था कि जो हड़प्पा काल के जो बंदरगाह में जो भी 3 जगहों को नाम था, ईरान और इराक और भारत के संबंध में सिंधु सभ्यता के संबंध में मेलुहुआ शब्द का प्रयोग किया गया था, वहां पे बताया था मैंने आपको, ठीक है, याद किया होगा तो उसको। ये अंतिम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एग्जामों का, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ता, किस युग में? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, किस साल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लगभग 77 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उनकी ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनके क्या करना है, मिलाना उपयुक्त। तो मांडा, ये तो सिंपल हो गया ना। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, 1 का डी, ठीक, एक मतलब 1 का डी किसमें? ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑफ राइट आंसर। और मिल दैमाबाद महाराष्ट्र, अच्छे से याद कर लेना, मैंने कहा था। कालीबंगा पता नहीं, जैसे आपको राजस्थान में है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में हो गया। ये ऑप्शन सारे के सारे मैंने मिला दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चनौद्रो है भाई, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सैगौरा, ये सैगौरा जो प्रांत है ये कहाँ पे रिलेटेड है? ये जब हम आगे मौर्य काल पढ़ेंगे वहां पे है, ठीक है। सैगौरा तो यही नहीं होगा, देसलपुर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से हल्का टेराकोटा, हल्का टेराकोटा मतलब देखना घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, तो हल्का मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, और उसकी सहायक नदियों के आसपास। इसमें देखते हैं, सिंधु सभ्यता में था, सिंधु नदी के तट पे था, चिनाब भी हो गई, मांडा झेलम नदी के तट पे भी था। गंगा नदी के तट पर गया था? नहीं था, क्योंकि जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पे था, ना कि गंगा नदी के तट पर। इसका मतलब गंगा नदी तो हो नहीं सकता, इसका गंगा नदी को काट दो। 1 2 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्थल से ऐसा अभिलेख मिला है जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह सूचना पट्ट, यानी सूचना पट्ट मतलब होता है कि मतलब कुछ सूचना उसमें लिखी हुई है लेकिन उसको क्या किया गया, पढ़ा नहीं गया, ठीक है, सूचना पट्ट मानते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, चुदेर जोधड़ो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो सूचना पट्ट है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से? कहाँ से भाई, ये आपको बताना है, धौलावीरा से की। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप भी तो करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास में संबंधित युग्मों में से कौन सकता है? 1 स्त्री नगर विभाजन लोथल, त्रिस्त्री नगर विभाजन धौलावीरा, द्विस्त्री नगर विभाजन दोनों को 4 दीवारी से घेराव, द्विस्त्री विभाजन परंतु केवल दुर्ग को 4 दीवारी से घेरना। क्या ये सब देखना, ये बहुत ही यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो इसको अगर आप कर भी नहीं पा रहे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने आपको बताया था नगर विभाजन, जब उसको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 स्त्री नगर विभाजन लोथल में था लेकिन पूरा नगर क्या था, दुर्गीकृत भी था साथ में, ठीक है। ठीक, ये तो सही हो गया पहला। इसमें सत्य तो बताना कौन सा सत्य है, तो पहला तो हो गया। दूसरा, त्रिस्त्री नगर विभाजन धौलावीरा, ये भी सही हो गया कि त्रिस्त्री विभाजन धौलावीरा पे था। अगला है द्विस्त्री नगर विभाजन, और दोनों ओर से 4 दीवारी से घेरा। द्विस्त्री विभाजन तो मोहनजोदड़ो में था लेकिन चारों ओर से 4 दीवारी से घेरा नहीं हुआ था, तो आधा सही आधा गलत, इसका मतलब इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तीसरा तो हो गया गलत। अब जब तीसरा गलत होगा तो एलिमिनेट करना शुरू करो, तीसरा जिसमें गलत है वो गलत करो, इसमें तीसरा नहीं, ये भी गलत, इसमें तीसरा, ये भी गलत। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अगला देखते हैं, द्विस्त्री नगर विभाजन परंतु केवल दुर्ग को 4 दीवारी से घेरना, ये हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा से रिलेटेड है। द्विस्त्री नगर विभाजन तो था लेकिन दुर्ग से घेरा नहीं गया था, इसको भी आप, ये भी गलत हो गया, तो हमारा केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। ये दोनों 2 स्त्री नगर विभाजन था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, लेकिन इसमें दुर्गीकृत के कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं, सॉरी, दुर्गीकृत के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड विद्वान उस समूह में नहीं है जिनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का सतत विकास हुआ है, ठीक है। मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड क्या कहते हैं, सतत विकास के सिद्धांत नहीं कहते, ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि नहीं, जो हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ है वो विदेशों से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, तो गॉर्डन चाइल्ड कहां से आ गए, गलत। अगला है अमलानंद घोष, ब्रिचेंट आर्लीचर, डीपी अग्रवाल, उन देशों में जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति देशी स्रोतों से हुई है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि अमलानंद घोष और देशी उत्पत्ति के सिद्धांत देते हैं इन लोगों, तो केवल इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कैसा है? हड़प्पा सभ्यता में कांस्य को करने की प्रधानता और प्रचुरता दिखती है। तो हड़प्पा सभ्यता एक तरह से कांस्य स्थलीय सभ्यता तो थी, बिल्कुल सीधी, प्रचुरता भी दिखती है इसकी सब, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों कथनों कारण भी है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध विभिन्न स्थलों के उत्खनन से अनेक निर्जातीय तत्वों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं, ठीक, ऐसा कुछ है। अगला है, मोहनजोदड़ो उत्खनन से प्राप्त नरकंकालों में अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। तो कह रहा है कि अनेक उत्खनन से जो प्राप्त हुए स्थल, ठीक है, तो अनेक नरजातीय तत्व मतलब बिना जाति जो भारत के अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और भूमध्य सागरीय जो अधिकतर थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति दोनों सही है, तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग हमने इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी लेक्चर मैंने कंप्लीट किया इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो वापस से रिपीट कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।